नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण गुप्ता MBBS MD मेडिसिन एक बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नियमित रूप से कुछ न कुछ हेल्थ टिप्स आप लोगों के सामने साझा करूंगा। तो दोस्तों, मेरी OPD में पेशेंट्स, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, हर प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के हों, ब्लड प्रेशर के हों, ओल्ड एज हो, यंग एज हो, हर प्रकार का पेशेंट आता है। कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा शारीरिक समस्याएं नहीं होती, बहुत गहन तरीके से पूछताछ करने पता लगता है कि उनकी समस्याओं की जड़ शरीर में नहीं है, मन में है, यानी कि वो तनाव में है, यानी कि वो स्ट्रेस में है। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में क्या हो रहा है दोस्तों, हर कोई पर्सन एक दूसरे को देख करके एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में, यानी कंपटीशन में, एक दूसरे से जलन भावना में, एक भागदौड़ में लगा हुआ है। हर कोई लगा हुआ है कि हम बहुत जल्द से जल्द तरक्की कर लें, बहुत जल्द से जल्द पैसा कमा लें। बट ये जल्दबाजी में, भागदौड़ में इंसान कुछ बेसिक चीज़ें भूलता जा रहा है। बेसिक चीज़ें दोस्तों मतलब कि उसे सही समय पे खाना खाना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी नींद पूरी करनी है, अपने रिलेशंस यानी अपने संबंध अपने परिवारजनों से, माता पिता से, बच्चों से, दोस्तों से, जहाँ वो काम करता है उनसे, वर्क प्लेस पे जो आप उनके सहकर्मी होते हैं उनसे, वो उनको एक दरकिनार कर देता है और एक आपाधापी में लगा हुआ है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। कुछ समय बाद उसकी उम्र निकल जाती है, तब उसे समझ में आता है हम क्यों भाग रहे थे, फालतू भाग रहे थे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें, काम ना करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट जीवन में एक बैलेंस का होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जब इंसान अकेला होता है, जब युवा अवस्था में होता है, जब 20 से 25 साल या 30 साल की उम्र तक अगर वह पर्सन अकेला है और उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं तो कहूँगा इतनी मेहनत करो, सब कुछ भूल जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब जिम्मेदारियाँ आती हैं 30 साल के बाद, जब विवाह होता है और उस बंदे के बच्चे होते हैं, फिर उस बंदे पर वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी आती है, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आती है, साथ साथ उसके माता पिता भी बूढ़े हो रहे होते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की भी जिम्मेदारी आती है। साथ में वो कहीं ना कहीं काम करने लग जाता है, नौकरी लग जाती है, व्यापार करता है और अपने व्यापार में, कामकाज में वो लोगों से मिलता है, उनसे भी तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी आती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत की जो उम्र है, बहुत ज़्यादा मेहनत जो करनी है, अपना कैरियर बनाना है, अपना पैसा कमाना है, उसकी तैयारी 20 से 30 साल की उम्र में कर लेनी चाहिए वो आदमी को। उसके बाद 30 साल के बाद भी मेहनत करे, मैं मना नहीं कर रहा, वो भी मेहनत करने की उम्र है, आदमी को तो मेहनत करनी चाहिए जब उसको उससे मेहनत हो पाए। बट 30 साल के बाद या जब उस पर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, तो जिम्मेदारियों का निर्वहन भी अच्छी तरीके से करना चाहिए। मतलब उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आदमी अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए और मेहनत करता रहे, वो भी बेकार है। पता लगा आदमी मेहनत कर रहा है और बीमार भी पड़ रहा है, तो कितने समय तक मेहनत कर पाएगा? 40 साल 50 साल बीमार हो जाएगा, फिर कौन देखेगा? तो बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो इसी बैलेंस में मैंने देखा बहुत सारे हमारे तनाव में रहते हैं। मैं पूछता हूँ फिर स्ट्रेस, तो कोई बोलता है हाँ हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा, पैसे नहीं कमा पा रहे। किसी को पारिवारिक मसलों की वजह से स्ट्रेस रहता है, किसी को अपने शरीर का स्ट्रेस रहता है, भाई कोई नशा कर रहा है, गुटखा खा रहा है, उसके दांत खराब है, कोई स्मोक कर रहा है, उसके लंग्स खराब है, उसका स्ट्रेस। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम इससे निजात पा सकें तो भी काफ़ी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्ट्रेस कम करने के मैं आपको एक शॉर्ट में कुछ टिप्स बता रहा हूँ, डिटेल में फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। और सबसे पहला टिप्स है दोस्तों, स्ट्रेस हमारे माइंड से बनता है, हमारे माइंड के असंतुलित तरीके से काम करने से, ज़्यादा सोचने से बनता है, ज़्यादा चिंता करने से बनता है। तो सबसे पहला तरीका, चिंता ही मत करो, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। अपने अच्छे मन से, अच्छे तरीके से किसी के बारे में बिल्कुल बुरा मत सोचो, सबके बारे में अच्छा सोचो और
जो भगवान ने तुम्हें दिया है, ईश्वर ने दिया है या ऊपर वाले ने दिया है, उसका धन्यवाद करो, यानी ग्रेटिट्यूड। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना हुआ है ग्रेटिट्यूड के बारे में, बहुत अच्छी टेक्निक है। आपको हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो भगवान ने आपको दी है, जो आपके माता पिता ने आपको दी है, जो आपके साथ सहकर्मी हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, सब चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड रखें तो माइंड पॉजिटिव होता जाएगा तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और चीज़ें अच्छी होती जाएगी। तो अपने मन को अच्छा करो, सबसे पहला स्टेप तो यही आ गया, उससे स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, अपनी यानी अपने प्रेजेंट में जियो। ठीक है, आगे बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता मत करो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट के काम अच्छे से करो, किसी का बुरा मत करो, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है योग यानी ध्यान लगाना, प्राणायाम करना। हमारी संस्कृति में, भारत में योग का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और अब तो योग का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, हर कोई योग कर रहा है। पूज्य श्री स्वामी या रामदेव जी ने भारत को योग की वजह से बहुत पूरे विश्व में पहचान दिलाई है। तो योग बहुत अच्छा माध्यम है स्ट्रेस को कम करने का। दूसरा माध्यम है दोस्तों व्यायाम यानी एक्सरसाइज कई तरीके से हो सकती है। आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोर्फिन्स। दे आर कॉल्ड एज फील गुड हार्मोन्स। तो एक्सरसाइज करेंगे तो फील गुड हार्मोन्स बनेंगे तो भी हमें अच्छा लगेगा, मन अच्छा रहेगा और स्ट्रेस कम हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, ये दो स्टेप तो बहुत लोग बात करते हैं, योग करो, एक्सरसाइज करो, बस तीसरा बहुत कम लोग बात करते हैं और ध्यान रहता है लोगों को। तीसरा स्टेप है दोस्तों डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। क्या है दोस्तों, हम लोग जैसा कि मैंने पहले बताया भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, आपाधापी में लगे हुए हैं और टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं कर रहा। भाई कोई काम को स्टार्टिंग लेट से कर रहा है, फिर लेट तक कर रहा है, तो लेट भाई आप लेट काम खत्म करोगे तो रेस्ट क्यों करोगे। कोई सो ही रहा है, जगी ना टाइम से, काम ही खराब हो रहा है उसका, समझ रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम को करें उसकी एक समय सीमा पहले से लिख लें, तय कर लें, एक टाइम टेबल बना लें अपनी दिनचर्या का और अपने कामकाज का। उसमें हर चीज़ की प्लानिंग करें कि कितने बजे उठना है, कितने बजे काम पर जाना है, कितने बजे काम से आना है वापस। ऐसा नहीं कि दिन में काम करते रहो, कितने बजे वापस आना है, फिर रेस्ट करना है, फिर कुछ समय अपने परिवार को देना है, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने जीवन संगिनी को या जीवन साथी को। कुछ समय नेचर को देना है, पार्क जाइए, घूम के आइए। ठीक है, कुछ समय अपने शरीर को देना है, एक्सरसाइज करिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और लास्ट स्टेप मैं बोलूँगा स्ट्रेस को कम करना, ये भी बहुत प्रभावी है, बहुत कारगर है और इस पर भी बहुत लोगों को ध्यान कम जाता है कि आपके सगे संबंधी से रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, यानी कि आपके दोस्त होने चाहिए। भाई दोस्तों की मतलब जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। आदमी किसी परेशानी में दोस्तों को याद करता है, सलाह ले सकता है, कुछ मसले हैं वो सबसे डिस्कस नहीं करता, बट खास दोस्तों से डिस्कस कर सकता है। तो दोस्त अच्छे होने चाहिए दोस्तों। रिश्तेदार, भाई कुछ रिश्तेदार अच्छे होते हैं जिनसे आदमी अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकता है, तनाव कम हो जाता है। परिवारजनों से डिस्कस कर सकता है, अपने माता पिता से डिस्कस कर सकता है, अपने भाई बहनों से डिस्कस कर सकता है, अपने जीवन साथी से डिस्कस कर सकता है। अगर बच्चे बड़े हो गए हो, समझदार हो गए, तो बच्चों से डिस्कस कर सकता है। तो अपने सगे संबंधी, परिवारजन, साथी अच्छे होने चाहिए और इनसे हमारे संबंध मधुर होने चाहिए, जिससे कि हम अपनी कोई भी परेशानी, हरी परेशानी डिस्कस कर सकें। इससे भी हमारा तनाव काफ़ी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, तो मैं अपने डिस्कशन को विराम देना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं गाड़ी चल रही है, बट मैं गाड़ी नहीं चला रहा। और मैं तो पहले भी बोला था कि गाड़ी चलाते समय ना बात करनी चाहिए, ना मोबाइल चलाना चाहिए, बट गाड़ी मेरे ड्राइवर भैया चला रहे हैं तो इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ। तो मैं समराइज़ करना चाहूँगा कि अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को ठीक करना है, अपने अंदर के मन की व्यवस्था ठीक करनी है, खुद को पॉजिटिव बनाना है, प्रेजेंट में जीना है, भविष्य के बारे में सोचना है बट चिंता नहीं करनी, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रहना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, सबका अच्छा सोचना है। दूसरा स्टेप है योग करो, ध्यान लगाओ एंड व्यायाम करो। तीसरा स्टेप है दोस्तों अपने टाइम को मैनेज करो, अच्छे से लिख लो क्या क्या करना है, किस दिन क्या करना है, दिन में कितना समय आपको किस चीज़ में देना है। तीसरा स्टेप है दोस्तों अपने सगे संबंधी, साथी और समाज में, आपका जो समाज है जिनके साथ आप उठते बैठते हो, उनसे संबंध मधुर बना के रखने हैं। अगर 4 स्टेप दोस्तों आप पूरा कर लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको स्ट्रेस होगा नहीं।
और जब स्ट्रेस नहीं होगा तो जीवन अपने आप ही मधुर हो जाएगा, ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा आपको और काम करने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर के मैं अब अपना डिस्कशन समाप्त करता हूँ। मेरा कार्यस्थल आ गया है जहाँ मुझे मरीज़ देखने बहुत सारी भीड़ हो गई होगी। आइए, मेरी यही मुहिम है दोस्तों कि हम एक अच्छा समाज और समाज को अच्छा बनाने में योगदान दें। सब लोग स्वस्थ रहें, हर कोई अपना काम अच्छे से करे, खूब तरक्की करे और एक दूसरे का भला करे, कोई किसी का बुरा ना करे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।